शादी हमारी और सुहागरात तुम्हारी, गलत बात है ना ये सब। इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अरे बेटा, मुहूर्त अच्छा है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाओ। जी। अब एक दूसरे को लड्डू खिलाओ और मुंह मीठा करो। अरे पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे जल्दी शादी की तारीख निकालिए भाई, भूषण को अमेरिका लौटना है वापस। अंकल जी अब अकेले नहीं, तुम इन्हीं के साथ जाना है। लेकिन है ना? हमारे मम्मी पापा? डैड को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। शादी फिक्स कीजिए, शाम को आएंगे, सुबह चले जाएंगे। अच्छा बेटा, आप लोग आपस में बात करो, हम अभी आए। जी। क्या हुआ? अरे इस शादी में तो बड़ी समस्या है महाराज। पगला गए हो का? कैसे समस्या? अरे इसके पहले आप कुंडली उंडली नहीं दिखाए थे किसी को अपनी बेटी की? इसके पति पर मृत्यु दोष है। क्या शादी के 2-3 दिन बाद इसका दूल्हा परलोक सिधार जाए? मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी मुश्किल से इतना अच्छा लड़का मिला है। अरे अमेरिका में इतना बड़ा कारोबार है उसका, करोड़ों का बिजनेस करता है, ऐसे कैसे परलोक सिधारेगा? अब देखिए, हमारे नजर में ना एक उपाय है। जैसे गांव में मंगल दोष कटवाने के लिए लड़की लोग ब्याह नहीं कर देते पेड़ से, उसी तरह से इसका दोस्त तो बहुत बड़ा है। तो आप एक काम कीजिए, वो ना बलि का बकरा ढूंढकर एक राउंड ब्याह दीजिए बेटी को, हो जाएगा इसका दोस्त भी खत्म। बलि का बकरा? और का? अरे बस 2 पार्सल और रह गया है, उसके बाद तो फिर छुट्टी मना लेंगे। हेलो नयन, अभी बात नहीं कर पाएंगे हम, अभी ऑफिस में है, बहुत सारा काम फैला हुआ है। बगल से ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, झूठ काहे बोल रहे हो? अरे वो ऑफिस की खिड़की खुली हुई है ना, इसलिए। अरे मिश्रा जी, वो कंसाइनमेंटवा कहाँ है? यहाँ है। झूठ बोलने से ना शनि खराब होता है। अच्छा, और ऐसे जासूसी करने से रिश्ता खराब होता है। अभी तुम कहोगे कि चलो सिनेमा दिखाओ, चाउमीन खिलाओ, बताओ कैसे मैनेज करें ये सब? अच्छा, रेस कोर्स में 2 का 10 करने का टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन हमारे साथ प्यार से पिक्चर नहीं दिखा सकते तुम? हाँ? अरे तो प्यार करने का तो टाइम है ना, हा? और ऐसे ही तो लव कहते हैं। इसे लव नहीं कहते, लस्ट कहते हैं, लस्ट। अच्छा, अरे तो ये लस्ट भी छोड़ देंगे, शादी कर लो हम तो। अच्छा, ना घर, ना गाड़ी, ना बैंक बैलेंस, खिलाओगे क्या हमें हवा? अरे तुम चिंता काहे करती हो, बस एक बार मेरा शेयर चढ़ने दो, एक बार मेरे घोड़े को जीतने दो, फिर देखना ऐसी जगह पे हनीमून मनाएंगे, लोग देखते ही रह जाएंगे। 4 साल से हम बस हनीमून ही मना रहे, कब तुम्हारा ये शेयर चढ़ेगा, कब म्यूचुअल फंड टूटेगा, भगवान ही जाने। ये देखो, बॉस का भी फोन आ गया, हम बोले थे ना बहुत सारा काम का प्रेशर है। हेलो, हाँ बॉस। अरे नहीं, बस 3 तो पार्सल बाकी है, आधे घंटे में खत्म कर देंगे उसको। हाँ। अरे अब जाओ मैडम, नहीं तो बॉस हमारे पे फायर हो जाएगा। अब चलो जाओ, मिलते हैं शाम को अपने डेरे पे। नहीं, अब ना हनीमून सीधा शादी के बाद, और हमें चलो सिग्नल तक छोड़, चलो। अच्छा, अब वो भी हनीमून के बाद। बलि का बकरा तो खोजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये अमेरिका वाली पार्टी हाथ से चली जाएगी। बकरा। अरे मनीष बेटा, माफ कीजिएगा, मेरा नाम मनीष नहीं है। सॉरी, कमाल है, बिल्कुल वही शक्ल, वही कद काठी, हमको लगा कि मनीष है। ओके। अरे बेटा सुनो बेटा, तुम्हारी शादी हो गई क्या? क्या मतलब, क्यों? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना,
दरअसल बात यह है कि मेरी इकलौती बेटी के लिए मैं एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ रहा था। अब तुम्हें देखा तो 20 लाख दूंगा तुम्हें। 20? क्या? हाँ 20 लाख, बस करना कुछ नहीं है, शादी करनी है, वो भी एक दिन के लिए। दिमाग तो ठीक है आपका। तो एक काम करो, 25 लाख ले लेना, बस यूं शादी हुई यूं तलाक, और पैसे तुम्हारे। जांच कराओ अपना कहीं जाके। 25 लाख देगा। सुनो सुनो, अरे 30 ले लो भाई, अरे 35। ये तो चला गया, लेकिन कोई ना कोई बलि का बकरा तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। अरे कर लेंगे शादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़े 25 लाख थोड़े कम है, 30 लाख लेंगे। 30 लाख? हाँ हाँ 30 लाख दे दूंगा, कोई बात नहीं है। पर एक बात बताइएगा, ये एक दिन की शादी के पीछे का राज क्या है? नहीं राज कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं बता दीजिए, अगर एक दिन की शादी हो रही है तो एक दिन का दामाद भी तो हुआ ना, बता दीजिए, चिंता मत करिए। बेटा वो मेरी बिटिया की कुंडली में दोष है। दोष? कैसा दोष? वो ग्रह दोष। ग्रह दोष मतलब? मतलब ये कि पंडित जी ने कहा है कि जिस लड़के से उसकी शादी होगी वो एक ही दिन में। ए बूढ़े क्या समझ के रखा है? 30 लाख मरने के लिए दे रहा है क्या? क्या करूंगा मैं मरने के बाद? मारूंगा ना चाटा। पता नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी भाई। ये बकरा भी हाथ से चला गया, अब कहाँ ढूंढूं बकरा, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा। एक मिनट, हाँ आई थिंक वो डिलीवरी वाला आया है, मैं चेक करती हूँ। पीछे में यूपीआई आईडी देना। साले तब से देख रहा हूँ ताड़े जा रहा है, ताड़े जा रहा है यार। मैंने क्या किया? साले किया है? सारे सब पूरे करता हूँ मैं। क्या किया है? भूषण 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 क्या? भूषण छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ? अंकल कब से घूरे जाता मिनी को गंदी नजरों से। तुम ठीक तो हो ना? हमको क्या होगा, हम तो ठीक है, बट ये सब क्या था? नहीं नो ना, तुम्हें ऐसे कोई देखता है ना तो मेरी सुलझ जाती है। I'm sorry, sorry। It's okay। मैं होटल जा रहा हूँ, कल मिलता हूँ। और अंकल प्लीज ये शादी का डेट निकाल दीजिए, मैं इसके कारण भी टेंशन में हूँ। पापा मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मिनी ने बताया मुझे ये कुंडली दोष के बारे में, बेकार की बातें हैं। करा दीजिए किसी पेड़ से शादी, दोष खत्म हो जाएगा। बलि का बकरा एंड ऑल, पता नहीं नॉनसेंस थिंग। भूषण तुम होटल चले जाओ, मैं शादी की तारीख निकलवा दूंगा पंडित जी से कह के। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम। अंकल जी बाय। तुम चलो अंदर। सच पापा, ये पंडित जी की कुंडली का खेल बंद कीजिए, डेट निकलवाइए ना आप शादी की। बेटा ये कोई खेल बिल नहीं है, तुम जानती हो ना पिछले साल सूरज सिंह को इसी पंडित ने पुणे जाने से मना किया था। उनके मना करने के बाद भी वो वहां गया और वहां पर उसकी मौत हो गई। बेटा इस पंडित की एक भी बात आज तक गलत नहीं हुई है। आप ना यही जपते रहिए, 2-4 दिन में भूषण घर चला जाएगा अमेरिका। अरे अम्मा बहुत खर्चा है, नया छपरी, नंदिनी का ब्याह और तुम्हारा ऑपरेशन, कुल मिला के 3-4 लाख रुपए। हम तो सोच सोच के परेशान हो गए हैं। चलो अभी रखते हैं, बाद में करेंगे फोन। प्रणाम। मुकरो, ओ मुकरो। जी जी आया मालिक। जी मालिक। ये हम कहाँ सुन रहे थे? क्या मालिक? नई छपरी, बहन की शादी, माँ का ऑपरेशन। अरे हमको कहीं नहीं बताया रे। मालिक आपको बताए थे तो आप बोले अम्मा की उम्र हो गई, जाने दे, और बहन के ब्याह में अभी टाइम है। अब उस वक्त जरूर कोई ना कोई टेंशन में रहे होंगे हम। छोड़ो उन बातों को, अपनी अम्मा से कहना कि सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा मालिक जिंदा है ना, अभी सब ठीक ठाक हो जाएगा, और ऊपर से बहुत पैसा देंगे तुमको हम। सच मालिक? हाँ सच में। बस तुमको हमारा सिर्फ एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम मालिक? अब मकरू, अब तुम तो हमारे घर के आदमी हो ना, अब तुमको तो सब पता है। वो एक रोज की शादी मिनी से कर लो ना तुम। मगर पंडित जी बोले कि वो मृत्यु दोष। अरे शादी के बाद तो तुरंत तलाक हो जाएगी, फिर काहे का मृत्यु दोष? ऊपर से हम तुम्हें पूरे 25 लाख दे रहे हैं, 25 लाख।
फिर बढ़िया से छपरी लगा देना है, और बहन की शादी धूमधाम से, और माँ का इलाज दिल्ली और मुंबई में कर देना, है कि नहीं? ठीक है, एक बार हम अम्मा से बतिया लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। अरे हाँ, बतिया लो अपनी अम्मा से, सुनकर बहुत खुश हो जाएगी वो। ठीक है, हम भी आते हैं। ये मालिक तो हमको बलि का बकरा बना रहे हैं। क्या करें? अगर मर गए तो 25 लाख का क्या करेंगे? अंतिम संस्कार? नहीं, हमें यहाँ से भागना होगा। गबरू, मगर फौरन भाग ले। मकरू, ए मकरू, अम्मा से बात हो गई? अरे काहे नहीं बोल रहे हैं मकरू? ए मकरू, मकरू, अरे अरे मकरू रुक, अरे मकरू, मकरू, साला ये भी भाग गया। कहां से लाई बलि का बकरा? सर वो आपका कुरियर है। लाइए। सर घर बहुत सुंदर लग रहा है, थोड़ा अंदर से देख लें। ये वाह सर, बहुत आलीशान घर बनाए हैं आप। ट्रेडिंग वेडिंग करते हैं क्या? अरे सर वो सुजाता का नाम सुने हैं, उसका स्टॉक चेक किए? 50 का भाव चल रहा है और लिखवा के लीजिए 70 का बिकेगा। भैया तुम्हारी बातों को देखकर तो बहुत समझदार लगते हो तुम। अच्छा ये बताओ, एक रोज की शादी के लिए पूरे 50 लाख देंगे, बोलो मंजूर है? 50 लाख? पर एक रोज का शादी काहे के लिए? मैंने बताया ना तुमको, हमारी बिटिया की कुंडली में ग्रह दोष है, सोच लो। अच्छा अब ये क्या लिख रही है भैया? अरे वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो बिना नफा नुकसान समझे कोनो फैसला नहीं करते हैं। कितना बताए थे आप? 50 लाख। 50 में से 30 लाख म्यूचुअल फंड में 8%, SIP में 12, पूरे हो गए 2 साल। ठीक, हमको मंजूर है। लेकिन शादी के बाद? शादी के बाद फौरन तलाक। अरे लेकिन लड़की तो दिखाइएगा ना। लड़की काहे देखोगे भैया? हाँ, वो दिखाई दोगे? अरे भैया शादी करनी है, सुहाग रात नहीं। अरे अपना कार्ड वाडवा दे दीजिए महाराज। हाँ कार्ड लो, ये लो। क्या पागल हो गए हो तुम? और तुम मान कैसे गए इस बात के लिए? तुमको कुछ हो गया, ना जाने कौन सा दोष है उस लड़की में। हाँ अरे यार, अरे हम नहीं मानते सब कुंडली पुंडली को। तुम देखो ना, 50 लाख की बात है, और वो भी सिर्फ एक रोज की शादी का। पहले दिन शादी, फिर तलाक, और उसके बाद फिर घर गाड़ी। और तुम? अरे यार तुम लोड ना लो इतना, बहुत लोड लेती हो। जाओ अपना वाला ड्रिंक निकालो ना। अरे अब हमारी शादी है तो कुछ तो जश्न मनाया जाए। और परसों से फिर घर गाड़ी शॉपिंग भी तो देखना है। लाते हैं। अरे ये फायदा है होटल में काम करने का, जितनी मर्जी उतनी बोतल बार से पार कर लो।
अरे वकील साहब कहाँ हो आप? अरे भैया शादी शुरू हो गई है, तलाक के कागजात लेके पहुंचे जल्दी आप। लीजिए जजमान, शादी संपन्न हुई। सर जी, अब वादे के अनुसार 50% एडवांस। ये देखो 25 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए और बाकी के 25 लाख तलाक के कागजात पे दस्तखत करने के बाद। अरे अब तक फनवा कर रहे हो, पहुंचे नहीं अब तक आप? अरे राघव जी क्या बताएं, बहुत खतरनाक वाला लूज मोशन लगा हुआ है। अरे भाई कमाल की बात करते हो आप। अरे अभी तक तो ठीक थे आप। अरे यहाँ शादी कंप्लीट हो गया है। अरे हमारा 50% ये एडवांस पड़ गया है लड़के ऊपर। आप यहाँ आइए, 5 टॉयलेट है यहाँ पे, करते रहिएगा आप। अरे आप समझ नहीं रहे, बिल्कुल झाग वाला दस्त लगा हुआ है, पैंट में निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम सुबह आ रहे हैं, लड़का को रोक के रखो। अरे भैया अरे फिर से प्रेशर आ रहा है, हम रख रहे हैं फोन, रखिए फोन रखिए प्लीज। माफ कीजिएगा केतन बाबू, आप अंदर वाले कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि वकील बाबू तो सुबह ही पहुंचेंगे ना। ठीक है। और हमारी पत्नी? कहाँ हमारी वो सीधी सादी नयन, कहाँ ये महलों की रानी? अरे ये तू कहाँ चला आया रे केतन? घर स्वर्ग, लड़की अप्सरा, कीमत 50 लाख। अपना काम कर, अंदर जा। हाँ हाँ जा रहे हैं। आइए मैं आपको कमरा दिखा। शादी हमारी और सुहागरात तुम्हारी? गलत बात है ना ये सब? इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। ये तलाक की अर्जी है, साइन कर दीजिए फटाफट, कोर्ट खुलते ही हम जमा करवा देंगे। अरे साइन कीजिए फटाफट। गुनाह है ये, पाप है ये। अरे क्या बकवास कर रहे हो? मुक्का है ना सर, हम रात भर बहुत सोचे, अग्नि का साथ फेरा लेके, साथ वचन लेके और ऐसे झट से ब्याह तोड़ते ना, ये गलत है सर, और ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। तेरी तो भूषण भूषण साइन कर अभी। भूषण भूषण अरे नयन तुम यहाँ? क्या हुआ? हो गई शादी और डाइवोर्स हो गया? अरे क्या बताएं, तू वकीलवा को एंड मोमेंट पे लूज मोशन लग गया। आई मैं नहीं किया डिवोर्स कराने वो। क्या बोल रहे हो तुम? तुम काहे परेशान हो रही हो? ले लो, जितना मन करे उतना शॉपिंग करो। और अगले हफ्ते हनीमून इन पेरिस। अच्छा सुनो, एक कप चाय बना दो ना, सुबह से एक भी ढंग का चाय नहीं पिए हैं। अच्छा सुनो, हम एक हफ्ते के लिए टूर पे जा रहे हैं, सैटरडे तक आएंगे। अरे
तुम अभी तक गए नहीं। अभी तो हम आए हैं। चेतन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? चाबी, वो सुबह यहाँ से जाने के समय ना हम दरवाजे से चाबी निकाल लिए थे। और देखो, हम अपना कपड़ा लत्ता सब यहाँ ले आए हैं। अब से हम यहीं रहेंगे अपनी मिनी डार्लिंग के साथ, उसके इस करोड़ों के महल में, उसके इस मखमल से बिस्तर पे, उसके इस पापा! एक करोड़। अब 1 करोड़ लीजिए तो फिर कुछ सोचे ना। और सुनो, एक बढ़िया मस्त वाली कॉफी, दूध स्लाइट और चीनी टाइट। और रात को हमको गर्म दूध पीने की आदत है, तो टेबल पर रख देना अपने बिस्तर पे आने से पहले। सुन, 24 घंटे देता हूँ, तलाक के पेपर पे साइन कर देना, नहीं तो दुनिया से अलविदा कर दूंगा, समझो? 24 घंटे। केतन, बहुत गलत कर रहे हो। हम पुलिस में जाएंगे। अच्छा, और क्या बोलोगे जाके पुलिस में? हम दहेज मांग रहे हैं कि ये अपनी बेटी बेच रहे हैं? ससुर जी, ये फाइल पहचानते हैं? इसमें फैक्ट्री वाला टैक्स का पेपर है। देखें कि आप करोड़ों का घोटाला किए हैं। देखिए पुलिस में ही। धोखेबाज, तेरी इतनी हिम्मत! अरे ससुर जी, होश में, चटक पड़ जाएगी उम्र में। इसका ऑलरेडी 2 कॉपी बना के हम रख लिए हैं। घबराइए मत, सब दे देंगे आपको। आप बस 1 करोड़ रुपया और वो सुल्तानगंज वाला फैक्ट्री अपने इस दामाद के नाम कर दीजिए। नयन, तुम यहाँ? हाँ, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ये नया टॉप लिया है, और ये देखो, ये इयररिंग्स कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना? डिवोर्स? 1 करोड़! 1 करोड़ मांगा है मैंने लड़की के बाप से। अरे लड़की का बाप इतना मालदार पार्टी है, 50 लाख से क्या होगा? और उसकी बेटी का ग्रह पीड़ा दूर कर रहा हूँ, कोई मामूली काम नहीं है, इसलिए मैंने 1 करोड़ मांगा है। अरे अब तुम चिंता मत करो, अब अपने पास घर नहीं, बंगला होगा। गाड़ी वाड़ी नहीं, SUV होगी सीधा। ए शक्की औरत, आई लव यू। अरे टॉप क्या, गहना से लाद देंगे तुमको पूरा। एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे काम पर जाना है। होटल, तुम्हारा नाश्ता मैंने बना दिया है। $30,000 नयन को दिए, 49 लाख में से 20 लाख की FD, 10 लाख म्यूचुअल फंड और 3 SIP। 1 करोड़। ना हम स्वर्ग छोड़ेंगे, ना स्वर्ग की अप्सरा, और ना ही भविष्य के करोड़ों का माल। ये जाकर केतन को पिला दो और उसका किस्सा ही खत्म कर देते हैं।
देखो बेटा, ये हमें करना ही पड़ेगा, वरना तुम जानती हो ना। लो जाओ, संभल के। आप सुनिए, आपका दूध। अरे तुम समझो मेरी बात को। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, लाश के पास कोई मोबाइल नहीं है। यहाँ कुछ है, आईडी वगैरह होगी, देखो। सर, आईडी। केतन कुमार किसी कुरियर कंपनी में काम करता था ये। सर, राघव मिश्रा। सर एक और बात, बॉडी पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। राघव मिश्रा। काला काला बदल दिया इसने। एक्सक्यूज मी, केतन कहाँ है? केतन? वो हम क्या जानते हैं, रात में तो लौटा नहीं था। आप तो उसकी गर्लफ्रेंड है ना, देखे हैं हम आपको। वैसे नाम क्या है आपका? पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है इसका। सर, नाम तो ठीक से याद नहीं है। केतन नाम था उसका सर। कोरियर लेकर आया था मेरे पास, और बातों बातों में मैंने उसका अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया सर। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। इट्स ओके। और ये आपकी बेटी, आप मैरिड हैं? जी, अभी शादी की बात चल रही है उसकी। डाइवोर्स पेपर? कौन दे रहा डाइवोर्स? मिनी मिश्रा, पति केतन कुमार। क्या है ये? सर, ये आदमी ठीक नहीं था सर। शादी के बाद हमसे पैसे मांगकर ब्लैकमेल करने लगा वो। हमने उसे मना किया और डिवोर्स ले ली उससे। और फिर आपने उसे मौत के घाट उतार दिया? हमने नहीं मारा उसे सर, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में। वो रात को यही था, उसके बाद वो कब गया, कहाँ गया, हमें कुछ नहीं पता सर। कमाल की बात है, एक दिन पहले शादी हुई और अगले दिन तलाक की अर्जी। कोई और बात है क्या? बोलिए। सर, वो हमारे पंडित जी। नहीं और कुछ। हाँ बोलो। मैम, लैब रिपोर्ट आ गई है, केतन कुमार के शरीर में जहर मिला है। क्या? ठीक है सर, लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। केतन की बॉडी में जहर मिला है। उसकी मौत जहर की वजह से हुई है। पूरे घर की तलाशी लो, फास्ट। सर, इसमें दूध बचा हुआ है, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो। यस सर। फास्ट। सर, लड़की का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ आती जाती रहती थी। अभी दोपहर को भी आई थी। केतन को ढूंढ रही थी, उसको फोन भी लगाया, शायद लगा नहीं। सर, यहाँ तो कोई सुराग सबूत नहीं मिला। कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छे से देखो। बोले डॉक्टर साहब, क्या ग्लास में जो दूध था उसमें नशीला पदार्थ मिला है? स्ट्रॉन्ग सेडेटिव? क्या?
जिसको पी के आदमी बेहोश हो सकता है, लेकिन डॉक्टर साहब केतन बेहोश नहीं हुआ है। वो घर से बाहर गया है और पार्किंग एरिया में मर गया है जहर से। थैंक यू सर। ये बाप बेटी अब भी कुछ छुपा रहे हैं। मुझे सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। मैंने मिनी की सगाई भूषण राज नाम के लड़के से कराई थी, लेकिन पंडित जी ने... अरे इसके पहले आप कुंडली उंडली नहीं दिखाए थे किसी को अपनी बेटी की? इसके पति पर मृत्यु दोष है क्या? शादी के 2-3 दिन बाद इसका दूल्हा परलोक सिधार जाएगा। ये तलाक की अर्जी है, साइन कर दीजिए फटाफट, कोर्ट के खुलते ही हम जमा करवा देंगे। बाप है ये, हम रात भर बहुत सोचे। अग्नि का साथ फेरा लेके, साथ वचन लेके थोड़ा से झट से ब्याह तोड़ देना ये गलत है सर, और ये पाप हमसे नहीं हो पाएगा। सर हमारी बात का यकीन कीजिए, हमारा मकसद केतन को मारना नहीं था, बल्कि तलाक के कागजात पर दस्तखत कराना था। और उस रात उसके कमरे में दूध का गिलास रखकर मिनी वापस आ गई थी। सर, इनके मंगेतर भूषण राज का फोन स्विच ऑफ है। पर सर सच में भूषण ने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाएगा। आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा है ना? जी फुटेज दिखाइए। जी जाइए। देखिए, अब भी आपको लगता है कि आपका मंगेतर निर्दोष है? उसे मैसेज कीजिए कि आपके पापा आपका रिश्ता कहीं और फिक्स कर रहे हैं, जल्दी मिले। जी सर। एक सर, एक से भूषण का रिप्लाई। कल सुबह ठीक 9 बजे आदर्श लेन के पीछे। आदर्श लेन? ये कब से बोल रही हो? कहाँ थे तुम? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। मिनी केतन को मार दिया। मिनी मैंने नहीं मारा सर केतन को, मैंने नहीं मारा सर। मिनी सच में मैंने नहीं मारा है। सच बोल। सर, इसी गाड़ी से ही मोबाइल मिला है और मोबाइल पर केतन की तस्वीर भी है। लगता है ये केतन का ही मोबाइल है। अब सच बोलेगा? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे, मैं उसका पीछा कर रहा था बस। सर पार्किंग एरिया में अंधेरा था, मुझे लड़की की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी। मुझे सिर्फ मोबाइल लेना था। उसने मेरे और मिन्नी की वीडियो ले रखी थी सर, उसे भेज के मुझे ब्लैकमेल करता था। मुझे उसे मारना नहीं था सर, सिर्फ मोबाइल लेना था और कुछ नहीं सर। हाँ सर, ये ठीक कह रहा है। केतन ने इसे वीडियो भेजी हुई है। पर सर ये देखिए, केतन के मोबाइल में एक खास लड़की की तस्वीर भी है। ओपन करो। शायद इसका नाम नयन है। केतन की डीपी पे भी ये सेम लड़की है सर। उनके मैसेजेस हैं, शाम को घर पे मिलो, अच्छी लग रही हो, आई लव यू। दिखाओ। आखिरी बार नयन ने केतन को फोन किया था रात 11 बजे और 11:30 बजे। फोन लगाओ इसे। फोन नहीं मिल रहा है सर।
घर पर मिलो। हाँ सर, यही लड़की है। उस रोज यही आई थी और लगभग आती रहती थी। दोनों में शायद लव वव था, लेकिन बहुत बुरा हुआ केतन के साथ। बहुत अच्छा लड़का था, पैसा वैसा के मामले में एकदम हिसाबी था और हमको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज्ञान देता था। लेकिन उसके पास एक डायरी थी, वो उसमें कुछ ना कुछ लिखता रहता था। कौन सी डायरी? डायरी तो कोई थी नहीं। थी नहीं या मिली नहीं? दोबारा चेक करो, फास्ट, अच्छे से देखो। लगता है यही डायरी है वो। बहुत बड़ा हिसाबी है। 30,000 नयन का, 49 लाख में 20 FD, 20 म्यूचुअल फंड्स और 3 SIP। 1 करोड़ आने वाला है। सुल्तानगंज की फैक्ट्री हमारे नाम करेगा। पर सर वो लड़की नयन, वो भी तो लापता है। उसका भी इस केस से जरूर कुछ लेना देना है ना? ये देखो, ना हम वो स्वर्ग छोड़ेंगे, ना वो अप्सरा, ना भविष्य का करोड़ों का माल। कहां मिनी, कहां धूप में सिकी नयन। एक रात की शादी के बाद लड़के का मिजाज बदल गया, उसका मन बदल गया, लालच आ गया उसे, और हो सकता है ये नयन को पता चल गया। सुनो, अपने फोन से एक फोन लगाओ। फोन? लेकिन किसको सर? हेलो, तुम्हारे कांधे का वो तिल हमारे दिल के रास्ते आंखों में उतर आया है। एक बार नयन मिलाओ, तुम पे फिर दिल आया है। कौन बोल रहा है? भोला बात कर रहे हैं, केतन के पड़ोसी और दोस्त। एक डायरी हाथ लगी है। हमें घर की गली के पास आके मिलो। कहाँ है डायरी? ये रे डायरी। इधर लाओ। दो। मैम, क्या कर रही हैं आप? मेरा बैग है। सर, मैंने कुछ नहीं किया है। सर, आप बोलिए ना कुछ। सर, इसके बैग में नेल पॉलिश रिमूवर की बोतल और ये छोटी छोटी दारू की शीशियां मिली हैं। अभी पता चल जाएगा। डॉक्टर साहब, ये केतन की बॉडी में जो जहर मिला था वो कौन सा केमिकल था? एसीटोन। और नेल पॉलिश रिमूवर में जो केमिकल यूज करते हैं वो कौन सा केमिकल है? अच्छा, वो भी एसीटोन। थैंक यू डॉक्टर साहब। अब सच बोलोगी? क्या ये शराब की बोतल तुमको पीने को बोले? अभी जांच हो जाएगी। बोलो। केतन मेरे स्कूल का लव था। बहुत प्यार करती थी उससे, लेकिन वो मुझे धोखा दे रहा था। किसी मिनी नाम की लड़की से ना शादी कर ली थी उसने। कह रहा था सिर्फ पैसों के लिए शादी कर रहा है, एक दिन का ब्याह। लेकिन फिर मुझे उसकी डायरी मिल गई। ना मैं स्वर्ग छोड़ूंगा, ना वो अप्सरा, और ना भविष्य में करोड़ों का माल। कहाँ मिनी और कहाँ मैं। हम समझ गए थे कि वो उसे तलाक नहीं देने वाला। उसने मुझसे मिलना भी बंद कर दिया था। जब देखो तब मिनी के पास ही रहता था, और मुझे ना मिनी के घर का एड्रेस भी नहीं दिया कभी उसने। मुझे हर तरीके से यूज करके ना छोड़ दिया उसने, जैसे कोई घाटी का शहर हो। बस मैंने भी तय कर लिया उस रात जब वो मिनी के घर पर था। आपका दूध। अरे तुम समझो मेरी बात को। हमको आकर हमारे वाले ठिकाने पर मिलो, वरना हम बिल्डिंग से कूदकर जान दे देंगे और सुसाइड नोट पर तुम्हारा नाम लिख देंगे। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं आ रहा हूँ। नयन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम समझ नहीं रहे, ये सब हम अपने लिए कर रहे हैं।
अरे मैं ज्यादा पैसों के लिए ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र रखो। और कितना सब्र करें हम? हाँ, तुम ही बताओ। अच्छा छोड़ो, चलो मूड अच्छा करते हैं। कुछ है कि नहीं बैग में आज? बात है। सुनो, ग्लास तो नहीं है, पर सिर्फ बॉटल से। कोई बात नहीं, बॉटल से ही पीते हैं आज। Cheers. अच्छा सुनो ना, 21 दो ना। केतन, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सर क्यों भारी लग रहा है मेरा? क्या हुआ? ऑल ओके ना केतन? केतन, क्या हुआ? गुड बाय केतन। शेयर मार्केट और रिश्तेदारी में ज्यादा अक्लमंदी हानिकारक होती है और धोखेबाजी की सजा होती है, जो तुम्हें मिली है। तो गुड बाय। मैंने उसकी ड्रिंक में नेल पॉलिश रिमूवर मिला दिया था। अब समझ में आएगा। ले चलो इसे। चलो। अरे ये तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, पर इसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है। मतलब मेरी जन्म पत्री और मृत्यु दोष। लालच से बड़ा कोई दोष नहीं। जीवन कर्म से बंधा है या भाग्य से, ये तर्क का विषय हो सकता है, पर लालच का परिणाम बुरा होता है, ये एक अटल सत्य है। केतन के स्वार्थ ने अपराध की सीमा हासिल कर ली। उसके आवेग में वो मान, मर्यादा, प्यार सब भूल गया और अंत में पाप के बवंडर में दुनिया से सिधार गया। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए ग्रैंड फाइट। अरे भैया जी, आप रहने दीजिए, हम निकालते ना सामान। भैया जी, एक तो बहुत दिनों बाद आए गांव, शादी भी कर ली और गांव वाले को बताया भी नहीं। वैसे भैया जी, भाभी बहुत खूबसूरत है। अरे शादी तो सबकी होती है, तो इसमें बताना क्या। अच्छा प्रवीण, तू बता कितने पैसे? भैया वैसे बरेली रेलवे स्टेशन से तिहाड़ लाने के 1000 रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ तो घर की बात है, आप 750 दे दीजिए। अरे मेनका, तुम्हारे पास 50 का छुट्टा है? हाँ है। अरे रहने दीजिए, अरे बाद में ले लेंगे। अरे कोई बाद में ले लेंगे। अरे भाभी रहने दीजिए। नहीं दीजिए जी। थैंक यू। चले। अम्मा। राजेश, तुम बिना फोन किए बिना बताए?
आजा, आओ अंदर। अरे भैया भाभी, इतना लंबा सफर करके आया, लो पानी पियो। नहीं नहीं, बैठो आप बैठो। बेटा, पहले तो तुम बहुत दिन तक घर नहीं आते थे और आज अचानक बिना बताए आ गए। क्या बात है? सब ठीक है ना? अम्मा, वो बहुत महीने से हमारे पास नौकरी नहीं है और दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि 4-5 महीने गांव में रह लेते हैं, फिर देखते हैं नौकरी कहाँ लगती है। बेटा, तुमने तो प्रेम विवाह किया अपनी मर्जी से और बहू के पापा ने अपना भी लिया था। बहू के पापा दिल्ली में ही रहते हैं ना, उनको कहते थे नौकरी लगाने के लिए। बात नहीं बनी क्या? अम्मा, कैसी बातें कर रही हो आप? हम आज ही आए हैं और आप आते ही। आओ भाभी, तुम्हारा कमरा दिखा दें। चलो, ये हम ले लेते हैं। अम्मा, प्रेम विवाह करके कोई अपराध नहीं किया है हमने। क्या हो गया है आपको अम्मा? पहली बार बहू घर आई है, ये तो सोच लेती हैं आप। जाओ, जाके नहा लियो, हम नाश्ता लगवाते हैं। गांव के लोग थोड़ा मुंहफट हैं और माँ ने जो कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। आपको अम्मा की परमिशन से शादी करनी चाहिए थी, ना कि हमसे लव मैरिज। अच्छा, अब प्यार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको तो हमेशा परमिशन है। कैसा लगा तुम्हें गांव? बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। मेनका भाभी, बोलिए। तुम वो ड्राइवर नहीं है, हमारा खुद का गाड़ी है। कैसा लगा गाँव? बहुत अच्छा है। अच्छा भाभी सुनिए, कुछ काम था आपसे। काम? और हमसे क्या काम था? एक तो बहुत जरूरी काम है भाभी। आपके जितना खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। अभी अभी काम कीजिए ना, आप हमारे साथ खेत में चलिए ना, हम आपको खेत घुमाएंगे, कसम से आपको बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना, सारी की सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी, समझ में आ रहा है? ए भाभी, अब क्या बताएं, इस साली आशिकी कम ही नहीं हो रही है।
अच्छा थप्पड़ मारना है, लो मार लो थप्पड़, फिर देख लेना थप्पड़ के बाद आशिकी कम होती है या और बढ़ जाती है। लो मारो मारो, लो 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 मारो, लो। तो कौड़ी के ड्राइवर, तू हम पर चांस मार रहा है? निकल अभी यहाँ से, निकल। मोनू, मोनू मेरे बेटे, मोनू कहाँ मोनू? मुखिया जी राधे भैया, तालाब पूरा हर जंगल देख लिया हूँ, है ही नहीं, बच्चा दिख ही नहीं रहा है। चलो वहाँ समझ में नहीं आ। मोनू बेटा, कहाँ मोनू? मोनू। राधे भैया, मुखिया जी, मोनू को वही औरत लेकर गई है, मैंने देखा था। तो मतलब वो औरत बचा चोर है, उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो सब लोग। कहाँ है मेरा बच्चा? मोनू कहाँ है? ए राधे, तेरा बच्चा यहाँ कैसे आएगा? चलो भाइयों, तलाश लेते हैं, इधर चलते हैं। अरे मोनू, अरे मोनू, कहाँ घुसे जा रहे हो? क्या हो रहा है? हटो हटो यहाँ से। कहाँ घुस रहे हैं तुम लोग? कहाँ है मोनू? निकलो यहाँ से, निकलो। राधे भैया, बच्चा मिल गया। मोनू, मोनू, ये देखो मोनू, अपना मोनू मिल गया। मोनू मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटे। मोनू आंखें खोलो बेटे। मोनू आँख खोल बेटा। हाँ। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। दिमाग खराब है आप लोगों का, कुछ भी बोले जा रहे हो। वहीं रुक जाओ, इसको हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। काय उठा लाई थी हमारे मोनू को, मारने वाली थी। कोई नहीं लाया तुम्हारे मोनू को यहाँ, वो खुद आया होगा। इसे हाथ लगाने से पहले उनसे निपटना होगा। निकलो भाइयों, यहाँ से चलते हैं, लेकिन याद रखना, इसके बाद इस औरत की कोई भी हरकत दिखी हमें या इसने कोई हरकत की तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चला देंगे। चलो भाइयों, चलो यहाँ से चलो। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बेटा, हम इसके घर वाले से नहीं मिले। तुमने अपनी पसंद से इससे ब्याह किया था। इसकी सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम। और चुड़ैल कई प्रकार के होते हैं, मनमोहिनी चुड़ैल तो बस अम्मा, बस एक शब्द और नहीं। हर बात की एक हद होती है।
तुम चलो। आओ मुखिया जी, बताइए अब क्या करना है। बताइए मुखिया जी, बताइए मुखिया जी, बताइए। कोई हिस्सा नहीं करेगा, समझे? और किसी भी गांव वाले के साथ कुछ भी होता है तभी यह साबित होगा कि वो चुड़ैल है, और तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी, समझे? जाओ, आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है? देखते हैं क्या करना है। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। इनका परेशान नहीं हो यार। राजेश, हमें नहीं पता वो बच्चा घर में कैसे आया। हमने उसकी बॉल वापस कर दी थी, फिर हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ। चुप हो जाओ, हम भी यही सोच रहे थे। शायद हो सकता है ना कि वो बच्चा पहले से यहाँ हो और बेहोश हो गया हो। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर उसमें हो गया ना तो हम ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। सच? हाँ सच कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, रोना मत, अभी आते हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। पूरे गांव के लोग कहते होंगे ना कि गंगा की बहू चुड़ैल है। कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है ना? अम्मा कैसी बात कर रही हो? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? भाभी चुड़ैल कैसे हो सकती है? अगर ये सच में चुड़ैल हुई ना तो मेरे बेटे को खा जाएगी, हमारे पूरे परिवार का नाश कर देगी। ये इसकी जांच करनी होगी, पता तो चले ये चुड़ैल है कि औरत है। आओ आओ पता करते हैं। मुझे इसकी इलाज करनी होगी। बंद कर दरवाजा। देखती हूँ मैं तुझे, रुक जा। तू शांत नहीं बैठेगी नहीं तो ना। हाँ तुझे मैं देखती हूँ, तू रुक जा अभी, छोड़ मुझे। अम्मा क्या हुआ, कुछ बताइए तो सही। तुम सच में औरत हो ना या कुछ और हो? मेरे बेटे को भरम में डाल के ब्याह कर लिया हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? ये हम ठीक कह रहे हैं, हमें तुम्हारी जांच करनी है। उतारो साड़ी, हमें देखना है तुम औरत हो। आप ही समझाओ मामा, क्या वहां कुछ और हो। छोड़। उतर, ये सब उतर। हमें देखना है तू चुड़ैल है कि क्या। बच्चा चुरा के लाई थी, सारे गांव में हमारी बेइज्जती करा दी तूने। बस कीजिए, मुझे उतार साड़ी। एक औरत होके दूसरी औरत की इज्जत उतार रही है, अब शर्म नहीं आती आपको? छोड़िए, छोड़िए ना अम्मा। अम्मा, अम्मा, होश में तो हो? क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह से होश में हूँ, लेकिन तू इस औरत से ब्याह करके बेहोशी में जी रहा है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल खा जाएगी हमारे परिवार को। बस करो अम्मा, हमें इस पे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं किया इसने, और वो बच्चा भी खेलते खेलते आ गया होगा घर में। बस करो अम्मा, चलो कमरे में। तुम चलो कमरे में, यहाँ पे सब अंधविश्वासी लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो तुम। राजेश, मैं तुझे कह देती हूँ, अभी इसी वक्त इस औरत को घर से बाहर निकाल दे, वरना बहुत बुरा होने वाला है। वो कहते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, वही कर रहा है तू। ये औरत हमारे परिवार का विनाश लेकर आई है। रो नहीं, समझ सकते हैं तुम पे क्या बीत रही है। राजेश प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो। हम दिल्ली में अकेले रहते थे लेकिन खुश थे। यहाँ हम जब से आए हैं, ये गांव वाले हमें चुड़ैल चुड़ैल बोलते रहते। हमें उन गांव वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अम्मा और बहन भी हमें चुड़ैल ही समझते हैं। क्या करें? सुनो सुनो सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात सुनो। हम ना नौकरी में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हाँ, और 2 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है बेंगलोर में।
बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से सीधे बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ राजन, हमें ना एक बात बतानी है। हाँ बोलो। ये आपका 40 घंटे का सफर है, रास्ते में खा लेना। भैया वैसे आप अचानक से कहाँ जा रहे हो? 11 बजे की मेरी ट्रेन है, बैंगलोर में मेरा एक इंटरव्यू है, करीबन 40 घंटे का सफर है, 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो। बेटा हमें भी बोल दिया करो कभी। अच्छा माँ, चलो मैं। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। अच्छा बाय। चलिए भाभी, अंदर चलिए। आंटी, आंटी उठना, अरे उठ तो, उठना। क्या हुआ अम्मा? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा लगता है कि घर में कोई घुसा है। हाँ आरती, चल अपन जाके देखते। हाँ देखते चल।
ये क्या कर रही तू? अम्मा, ये सब जो हो रहा है ना, हमें भैया को बताना पड़ेगा। रुक, मैं भैया को कॉल करती हूँ। नहीं लग रहा है, क्या करें? राजेश को फोन करके कुछ फायदा नहीं होगा। वो अपने बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। आप जो करना है ना, हमें करना है। हम क्या करेंगे अम्मा? अम्मा, पता नहीं कल रात क्या हुआ था भाभी को, लेकिन अभी तो ठीक लग रही है भाभी। माँ, ये सब किसने किया और ये सब हो कैसे गया? पता नहीं बेटा, शायद कोई जंगली बिल्ली आई थी और हमारा घर तहस नहस कर गई। तुम जाओ, नहा लो, अपने हालात सुधार लो। जी। मुखिया जी, आपसे जरूरी बात करनी है। number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. क्या हो गया ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं अम्मा जी तो ये सब नहीं करा रही। मुखिया जी, जल्दी अंदर आइए। ये चुड़ैल रात में जाग जाती है। भाइयों, ये औरत चुड़ैल है, किसी की भी जान ले सकती है। जरा संभल कर जाना इसके पास। हमें इसके बाल पकड़ने होंगे। एक बार इसके बाल हाथ में आ जाए, फिर ये हमारे कब्जे में आ जाएगी। मुखिया जी, हम जाते हैं।
मुखिया जी इसको ले जाइए यहाँ से, वरना ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। हम सही तो कर रहे हैं ना? भैया को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। एक बारी और सोच लो। और मैं तो कहती हूँ कि भैया को आने देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपके घर में चुड़ैल का निवास है, चुड़ैल का, और आप राजेश के आने का इंतजार कर रही हैं। अरे धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि तुम्हारी जान बच गई। भाइयों ले चलो इस चुड़ैल को, जला देंगे ले जाकर। इस चुड़ैल से आज गांव को छुटकारा मिल जाएगा। जला देंगे इसको ले जाकर। चलो भाइयों चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए मुझे। तुझे तेरी जगह दिखाने के लिए आए चुड़ैल। तुझे क्या लगा था कि तू हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे खाएगी और हम तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तेरा खेल खत्म। मुखिया जी, अगर आज हम लोगों ने इसको आग लगाकर मार डाला तो ये पुलिस केस हो जाएगा। अरे ये चुड़ैल है, ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन पुलिस वो तो भूत चुड़ैल पे नहीं मानती ना। और जिसने भी इसे आग लगाई हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखिया जी, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे गाड़ी में डालकर गांव से बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देंगे। प्रवीण बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी। अगर इस चुड़ैल को हमने मारा तो इसका सारा इल्जाम हम सब के ऊपर आएगा। तो बेहतर यही होगा कि इसको हम गांव से बाहर छोड़ाएं। तो ठीक है, ले जाओ इस चुड़ैल को गांव से दूर, और गांव से दूर ले जाकर छोड़ दो। और याद रहे, ये चुड़ैल इस गांव में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, समझे? चलो। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। सबके सब जेल जाओगे, सबके सब। छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम सबके सब जेल जाओगे। नहीं बंद कर। छोड़ो, जाने दो प्लीज। तो बैठ अंदर। क्यों कर रहे हो तुम सब लोग ऐसा? ये थप्पड़ उस दिन के मारे गए थप्पड़ का हिसाब था। इसके बाद अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और तुम्हें पता है, गांव का कोई भी नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। तुझे पता है तेरे साथ हमने क्या किया? हा? हम बताते। एक अच्छी चलती फिरती औरत को हमने पूरे गांव के सामने चुड़ैल साबित कर दिया। तू जानती हो बच्चा तेरे घर पे कैसे आया? हम बताते हैं। उसके बाद हमने 4 घंटे तक इंतजार किया था। जब रात में तेरे घर वाले सो गए तो फिर हम तेरे घर में बच्चा मिलने के बाद सबको विश्वास हो गया कि तू ही चुड़ैल है। लेकिन इतना काफी नहीं था। ये देख, इसको जानती है? संदेश नाम है इसका। काले जादू में जबरदस्त पकड़ है इसकी। बाकी का काम इसने किया। तेरे घर पे जाकर काला जादू का टोटका किया। अरे टोटका तो दिखावा था। उसने तुझे ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और एक औरत होने की बजाय कुछ देर के लिए तू एक जानवर बन गई। इतना काफी था तुझे चुड़ैल साबित करने के लिए। और देख, तू मेरे सामने पड़ी और पूरे गांव वाले और अपने घर वालों के सामने
एक चुड़ैल बनकर रहेगी। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमें जाने दो। हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि ये जो भी कुछ हुआ ये सब तुमने किया है, तुम दोनों ने। अरे ऐसे कैसे जानेगी तुम? अभी तो बहुत खेलना बाकी है तुम्हारे साथ, है? किसने किया तुम्हारे साथ ये? इनका प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। किसने मारा इसे? किसने? हटिए यहाँ से। आइए। ये मेरी बीवी है। किसने मारा इसे? हम रिपोर्ट लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। पांडे, आपने जानबूझ के मेनका को खतरे के मुंह में डाल दिया, घर से निकाल दिया, उसे चुड़ैल साबित कर दिया। आप उसकी मौत की जिम्मेदार है। आपकी वजह से मरी है वो। मुझे लगा बहुत चुड़ैल है। मैं तो अपना परिवार को बचाना चाहती थी। हाँ, आपकी ये गवाही आपके पाप को नहीं छुपा सकती। यार संदेश, यार तुम्हारे भाई प्रवीण को कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसको हासिल करके रहता है। लेकिन ये मेनका है ना, ये हाथ को आया और मुंह ना लगाए जैसा हो गया यार। यार प्रवीण भाई, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किए तुम। अरे भाई, मारना तो हम भी नहीं चाहते। छोड़ दो, देखो। और तेरा सारा घमंड तोड़ूंगा मैं। जब चालाकी कर रही हमारे साथ, हाँ? हमको मारेगी, मर पे दूंगी, मर क्या करें, गुस्से पे काबू नहीं हो पाया। किसी को पता ना चले, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। किसको पता चलेगा? किसको पता चलेगा? अरे ये बात हमको पता है, तुमको पता है और उसकी आत्मा को पता है। प्रवीण भाई, उसको सब पता है। वो सामने खड़ी है, देख रही है हमें। वो वहीं है। प्रवीण भाई, वो वहीं खड़ी है। वो देख रही है हमें। भाई, चुड़ैल वापस आ गई। आओ यहाँ से, चलो। गाड़ी चालू करो जल्दी।
भागो। संदेश वो पीछे ही है, वो हमारे पास ही आ रही है यार। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। प्रवीण प्रवीण कल उस लड़की की लाश मिली जिसको गांव वालों ने चुड़ैल घोषित कर दिया था, और आज ये दोनों। पांडे, कहीं ये मामला मेनका की हत्या से तो जुड़ा हुआ नहीं है? हो सकता है सर। मेनका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? कहाँ साहब, कल तो छुट्टी थी, आज शाम को पोस्टमार्टम होगा और परसों मिलेगी रिपोर्ट। सर, जवाब दीजिए, ये मोबाइल मोकाए वारदात पर कैसे पहुंचा? हमारी बीवी की लाश मिली है, उसकी हत्या हुई है, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं, हम ही से सवाल कर रहे हैं। ये हाथ कैसे कटा आपका? वो किचन में सब्जी काटते हुए कट गया। पांडे, जाओ और इनके किचन से सारे चाकू ले आओ। जी सर। वाह, 4 चाकू, लेकिन ये तो 5 चाकू का सेट है ना। 5वां कहाँ है? टूट गया होगा, मुझे नहीं पता। टूटा नहीं, जहां आपने फेंका था ना वहां से पुलिस ने बरामद कर लिया इसे। सरिता, ये लीजिए, आपके 5 चाकुओं का पूरा सेट हो गया। अब आप सच्चाई बताएंगे या थाने ले जाके सेवा करनी पड़ेगी हमको, उसके बाद मुंह खोलोगे? हाँ, हम नहीं मारा है उन दोनों को। उन दोनों ने मेरी बीवी की हत्या की है। मुझे मेनका ने सब कुछ बता दिया था। राजेश, हमें ना आपको एक बात बतानी है। वो उस दिन प्रवीण ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारा हाथ पकड़ा था उसने। उस कमीने ने ऐसा किया? अभी छोड़ता नहीं। अरे अब हमारी बात तो सुनिए, हमने उसको सबक सिखा दिया है। अगर वो ऐसी हरकत दोबारा करेगा ना, फिर आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब हम गांव लौटे तो हमने गांव वालों से पता कराया। जब मेनका को गांव से निकाल रहे थे उस समय वो प्रवीण उसे अपने साथ ले गया, और जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी वो दोनों भी गायब थे। इस बात से मेरा शक यकीन में बदल गया। उन दोनों ने हमारी बीवी को चुड़ैल साबित कर दिया, और इसलिए हमने दोनों को मार दिया, ले लिया अपना बदला। अरे प्रवीण कुछ तो कर यार। हम मानते हैं कि मेनका के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अब बाकी की जिंदगी आपकी जेल में कटेगी। चलें? हम अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए। पांडे, अम्मा, अगर तुमने अपनी बहू को अपनी बेटी समझा होता ना, आज सब ठीक होता। तुमने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया। चलिए। राजेश, मुझे माफ कर दे बेटा। राजेश मेनका को सारे गांव ने चुड़ैल मान लिया था, लेकिन वो हार गई।
जब उसको उसकी अपनी ही साथ चुड़ैल मानने लगी। और इस सब का अंत केवल मेनका की ही हत्या से नहीं हुआ, बल्कि 2 और हत्याएं हुई और एक नौजवान आदेश जो साफ सुथरी नौकरी करके अपने परिवार को पालना चाहता था, वो भी अपराधी बन गया। गलत इरादे से बुना या रचा हुआ अंधविश्वास लोगों को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उस रूढ़िवादी कुएं में दफन कर देता है, जहां उम्मीद की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। इसलिए किसी भी तरह से गैरों की बातें सुनने से पहले अपनों को अपनापन देकर उनको समझिए, रिश्तों को प्यार से सीखिए और अपनी छोटी सोच या स्वार्थ को चुड़ैल का नाम न दें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।